वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो यहाँ पे बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे मेरी रेसिपी के बारे में बताइए। तो चलिए आज की रेसिपी क्या लेके आई हूँ उसे देखते हैं। तो ये देखने के लिए चलते हैं हम अपनी किचन की ओर। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज वेज मखनी। तो वेज मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक है, लहसुन है, पनीर है और ये टमाटर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने दही रखा है। तो मैंने प्याज को यहाँ पे दो साइज़ में काटा हुआ है। एक मैंने इस तरह से स्लाइस निकाल लिया है प्याज की, स्क्वायर बड़े वाले। प्याज को इस तरह से लेयर्स में आप निकाल लें। और एक यहाँ पे मैंने प्याज के स्लाइसेस में काटा हुआ है। तो प्याज को आप एक तरह से स्लाइस कर लें और इस तरह से कुछ प्याज के आप लेयर्स निकाल लें। तो इनको मैं फ्राई करूँगी, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स को और ये ऑनियन को इनके साथ मैं फ्राई करूँगी। और अदरक, लहसुन और टमाटर का मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं इन सबको एक जगह कर लेती हूँ। 2 टमाटर है, उसे रफली आप काट ले। 2 इंची लहसुन का टुकड़ा है और 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं। तो इन सबको एक साथ में मिक्स कर लेती हूँ और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसका दही लिया हुआ है, इसको मैं ऑनियन को फ्राई करने के बाद इन दोनों का एक पेस्ट बनाऊँगी। और पनीर को भी मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। कोशिश कीजिएगा कि जैसा भी आप सब्जी का साइज रखिएगा सेम रखिएगा। देखिए एक ही साइज की सब्जियों को आप काटिएगा एक ही लेंथ में। पनीर को भी मैंने वैसे ही काट लिया है जैसे मैंने सब्जियां काटा है। तो आइए पहले मैं प्याज को फ्राई करके दही के साथ पेस्ट बना लूँ और फिर मैं इन सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद आगे की प्रोसीजर बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। 1 बाय 1 करके मैंने सारी सब्जियों को ऐड कर लिया है। 2 स्पून जितने ऑयल में ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे बीन्स डाला था, फिर गाजर डाल दिया था, उसके बाद फिर शिमला मिर्च और लास्ट में मैंने प्याज डाला है। और मैंने यहाँ पे प्याज फ्राई करके निकाल लिया था उसी ऑयल में। और अब मैं इनका दही के साथ एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने इसे मिक्सी में ऐड कर दे रही हूँ। इसका पेस्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप तेज़ फ्लेम पे ही सारी सब्जियों को फ्राई करिएगा। फ्लेम को मीडियम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मेरी इस तरह से फ्राई हुई थी। तो इतना ही फ्राई करना है मुझे, इतना ही रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और अब मैं उसी ऑयल में ये अपने पनीर को फ्राई कर रही हूँ। ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता है इन सब्जियों में। तो 2 स्पून जितने ऑयल में ही देखिए सब्जियां भी फ्राई हो चुकी हैं, मेरा प्याज भी फ्राई हो चुका था। और अब उसी में मैं ये पनीर भी अपना फ्राई कर रही हूँ। तो फास्ट फ्लेम रख के आपको सब कुछ रोस्ट करना है। ये देखिए मेरी सब्जियां और पनीर दोनों फ्राई हो चुके हैं। यहाँ टमाटर का स्मूथ पेस्ट तैयार है और यहाँ दही और प्याज का भी स्मूथ सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है पीस कर। तो अब इनके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो यहाँ प्लेट पे मैंने थोड़े से कसूरी मेथी, 2 लाल मिर्च निकाला हुआ है, ½ टीस्पून जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल देगी मिर्च है और थोड़े से जीरा है, साबुत जीरा और हल्दी लिया है मैंने। और यहाँ पे 2 स्पून जितना मैंने मलाई लिया है, घर की ये मलाई ली हुई है मैंने। फ्रेश मलाई लीजिएगा या आपके पास क्रीम है तो क्रीम ले लीजिएगा। और कुछ साबुत गरम मसाले हैं जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची एक लिया है, 2-4 मैंने काली मिर्च ली हुई है, थोड़े से लौंग हैं 2-4, 1 इंची दालचीनी है। तो इस तरह से कुछ गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। तो 1 स्पून जितना ही ऑयल बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इतने ही में इन सब्जियों को बनाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया और अब मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। तो काफ़ी कम ऑयल में आपकी ये सब्ज़ी बनेगी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है ये सब्ज़ी।
और ये हेल्दी भी होगी। तो यहाँ पे मैंने जितने सारे पाउडर मसाले लिए थे उन सब को गरम मसाला ऐड करने के बाद ऐड कर दिया है और कपल ऑफ सेकंड के लिए इनको बस रोस्ट करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि ये मेरे घर के पिसे हुए मसाले हैं, पहले से ही रोस्ट करके पिसा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट पीसा था उसे ऐड कर दिया है। इसे मैं 2-3 मिनट तक भूनूंगी जब तक कि अच्छी तरह से मसाले से ऑयल बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए मसाला भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे अब मैं दही और प्याज वाला पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ। तो इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि दही है तो दही कहीं फट ना जाए। तो दही ऐड करने के बाद आपको इसे कंटिन्यू चलाना है और फ्लेम को यहाँ पे आप स्लो कर दीजिएगा। तो देखिए आपकी कितनी गाढ़ी और थिक सी ग्रेवी बनके ये तैयार हो जाएगी। तो इसे तब तक आपको चलाना है जब तक कि इसमें ये बबल ना आ जाए। और अब ये बबल आ चुका है तो मैं यहाँ पे ये मलाई भी ऐड कर रही हूँ। तो मैं अपने पेस्ट को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मलाई ऐड किया है और सब कुछ बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितना शुगर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा जो मसाला का टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, तीखा, मीठा, चटपटा। और 1 पिंच जितना कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके आप ऐड कर दीजिए और इसे भी कपल ऑफ सेकंड के लिए भून लीजिए मसाले के साथ। तो अब सारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल भी निकल के आ गया है। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद मैंने सारे फ्राई सब्जियाँ और पनीर इन सब को एक साथ इसमें ऐड कर दूँगी और इन सब को एक साथ ऐड करके आप मिक्स कर लें। और फिर इसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ। मैं इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रखूँगी, ऐसी सब्जियों में पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। जैसे दाल मखनी, पनीर मखनी ये सब थिक होते हैं, तो वैसे ही ये वेज मखनी है तो इसकी भी ग्रेवी थिक रहेगी। तो ज़्यादा पतला मत रखिएगा, नहीं तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। लास्ट में धनिया पत्ता और गरम मसाले के साथ इसे डाल के 2 मिनट के लिए और बॉईल कर ले एंड दैट्स इट। सुपर डुपर टेस्टी सी डिलीशियस सब्जी बन के तैयार है। देखिए कुछ ही मिनटों में कितनी इजी और कितनी सिंपल वे में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। काफ़ी सारी वेजिटेबल है तो ये काफ़ी हेल्दी भी है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली ये सब्ज़ी है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे ढककर उबाल लेती हूँ। तो ये देखिए बॉयल होने के बाद इसका कितना अच्छा कलर आया है निकल के, कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी सब्ज़ी। आप देख के ही बता सकते हैं ये कितनी टेस्टी होगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और तुरंत बन के तैयार हो जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप ट्राई कीजिए ये यम्मी सी डिलीशियस सी रेसिपी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। डू ट्राई एंड एन्जॉय।